तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हुई हूँ और रूबरू होने का कारण यह है कि रीट की एग्ज़ाम है 25 फेब को और आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैडम रीट के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन वीडियो या फिर लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी है ना, तो इस तरह के मैसेज आ रहे थे कि मैडम एक वीडियो तो बना दीजिए, क्योंकि मैं हर अपनी एग्ज़ाम से पहले, टीचिंग एग्ज़ाम से पहले ऐसे वीडियोज़ बनाती हूँ। तो आप लोगों की डिमांड पर मैंने सोचा कि ठीक है, रीट वाले बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से भी होना चाहिए। देखो, आज हम किसी भी प्रिपरेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन जो हमारी होनी थी वो अब हो चुकी है। अब हमारी कोई तैयारी नहीं होगी। मतलब लास्ट 10 डेज ऐसे होते हैं, 10 तो चलो ठीक है, 7 या 5 डेज ऐसे होते हैं जिसमें दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आती है और कुछ भी नहीं पढ़ा जाता। पढ़ने का मतलब पढ़ते हैं अपन, लेकिन दिमाग के अंदर जाता नहीं है। किताब छोड़ी भी नहीं जाती और दिमाग के अंदर कुछ जाता भी नहीं है। क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजर चुकी हूँ, तो मैं आपकी जो अभी जो दिमाग की स्थिति है, मनोदशा है, वो बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और उस स्थिति में हम ना ढूंढते हैं, मोटिवेशन ढूंढते हैं, हम पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। तो वही मेरी तरफ से छोटा सा प्रयास आप सारे बच्चों के लिए कि हम इस टाइम पे अब किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, क्या हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। रीड से रिलेटेड वीडियोस अगर आप चाहते हो तो चैनल पे ऑलरेडी मैंने मोस्टली रीड से रिलेटेड सारे वीडियोस बना रखे हैं। रीड की स्ट्रेटेजी बता रखी है, रीड की बुक्स बता रखी है, मैंने कहाँ से तैयारी करी थी और कैसे बिना कोचिंग्स वगैरह के सारी रीट की जो एग्ज़ाम थी वो फाइट भी करी थी और बहुत अच्छे नंबरों से मैंने निकाली भी थी। वो सारी ऑलरेडी आप चैनल पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी चीज़, सारे वीडियोस उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। ये जो आपकी रीट मेंस है उसमें और मेरी वाली रीट में इतना अंतर है, 2018 में दी थी आई थिंक मैंने, उसमें इतना अंतर है कि उसमें मेंस नहीं होती थी। मतलब एक ही एग्ज़ाम लगती थी उस टाइम रीट की। अगर वो पास है तो आप टीचर बन जाओगे और नहीं पास है तो नहीं बनोगे। हाँ, ये है कि कट ऑफ अलग अलग निकलती जाती थी, लिस्ट वगैरह अलग अलग निकलती थी। बट इस वक्त आपने पहले प्री दी है और इस तरह एक तरह से रीट मेंस की एग्ज़ाम आपकी कहला रही है। और एक बड़ा अंतर यह है कि पिछली बार वाली रीट में कोई माइनस मार्किंग नहीं थी और इस बार माइनस मार्किंग है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये ही ध्यान में रखना है कि पिछली बार वाले बच्चे जो अब तक, जिन मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ रीट या मतलब ग्रेड 3 वाला शिक्षक बनना है, उन बच्चों को मैं बोलना चाहूँगी कि हो सकता है आपने पिछला 1 2 3 अटैम्प्ट रीट के दिए हो और आपकी उसी हिसाब से प्रिपरेशन हो। तो इस बार थोड़ा सा चेंज है, और थोड़ा सा नहीं, यह एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है कि पहले रीट में माइनस मार्किंग नहीं होती थी और अब माइनस मार्किंग है। तो आपको क्वेश्चंस ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं जैसे कि जिस पे आपको 60% से ज़्यादा भरोसा हो तभी। लेकिन ये भी नहीं करना कि आपने 120 में से 50-60 क्वेश्चन किए उसमें पास नहीं होंगे। हमें रीट में बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए, क्योंकि जो रीट की एग्ज़ाम रद्द हुई थी उसमें आपने देखा था कट ऑफ कितनी कितनी जाएगी। और इस बार भी हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते कि इस बार पेपर लीक हुए होंगे, नहीं हुए होंगे, बिके होंगे, नहीं बिके होंगे, हमें कुछ नहीं पता है। बट हमें ये पता है कि कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्वेश्चन भी अटेम्प्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, बट ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी टप्पे नहीं लगाने। मतलब कि यार टप्पा जो हम पहले लगा देते थे कि यार पता नहीं टप्पे से सही निकल जाए क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं थी, बट इस बार भाई माइनस मार्किंग है। और इस बार आप मतलब ध्यान से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना और बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। फर्स्ट चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ कि अभी देखो, आज तारीख हो गई 23, 24, 25, 2 ही दिन बचे हैं। किसी की एग्ज़ाम 25 को है, मतलब 25 से शुरू हो जाएगी, फिर एग्ज़ाम चलेगी, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे देखो, अब अगर हम अगर तैयारी की बात करें तो तैयारी के नाम पे हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हैं और सिर्फ करंट अफेयर्स की बुक पढ़ सकते हो। मेरी मानो तो 2 दिन में जितने हो सके उतने मॉडल पेपर सॉल्व करो। किताबें पढ़ना बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। जो भी आपने अब तक पढ़ा है कि यार ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, जो छूट गया वो छूट गया। अब 2 दिन में हम उसको नहीं पढ़ सकते हैं। इतना करो, मॉडल पेपर जो भी आपने ला रखे हैं, किसी भी मोबाइल पे जाओ ही मत यार। मोबाइल पे इतने मॉडल पेपर आते हैं, सब कोचिंग्स वाले अपना बेचने के लिए। देखो, मेरी कोई कोचिंग नहीं है और मेरा कोई ऐप भी नहीं है और मेरा कोई मतलब चैनल भी नहीं है कि जो मैं आपको ऐसे कहूँगी कि इसको सब्सक्राइब करो, मैं आपको
तो मेरा कोई इस तरह का चैनल भी नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कि मतलब मेरे फ़ायदे से बोलूँ कि यार आप इसको सब्सक्राइब करो, मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगी। ऐसा मेरा तो कुछ नहीं है, आपको पता है ना कि मैं अभी प्रिपरेशन तो करवा ही नहीं रही हूँ, है ना। तो मेरा अपना भला नहीं है, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जिस बेस पे मैंने सफलता पाई है उस बेस पे मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करो। एक दिन में 3 4 से लेकर 5 तक मॉडल पेपर सॉल्व करो। और सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो मैंने पहले बताया था बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करोगे। कि सबसे पहले आप सॉल्व करोगे, पहले मॉडल पेपर ले लोगे। आपको देखना है कि रीट में कितनी देर का पेपर होता है अपना, उसी हिसाब से आप बिल्कुल पेपर लेके और एक रफ कॉपी लेके बैठ जाना। और जो भी आंसर है, क्वेश्चन पढ़ना आंसर करना, क्वेश्चन पढ़ना आंसर करना। पूरे जितने भी 150 क्वेश्चन आते हैं 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ऐसा नहीं है 20 कर लिए फिर 20 बाद में कर लिए, नहीं, तब वो स्ट्रेस नहीं समझ पाओगे आपका जो एग्ज़ाम में आप पे बनेगा, है ना। कि क्या 20 कर लिए और फिर हम चले गए पानी वानी पीने के लिए, चाय वाय पीने के लिए, तो फिर दिमाग फ्रेश हो जाता है। फिर आप अगले 20 क्वेश्चन करोगे तो फिर फ्रेश माइंड से करोगे, उसमें अलग बात होगी। अगर एक साथ आपको 150 क्वेश्चन करने हैं तो वो अलग प्रेशर होता है माइंड पे, ठीक है। तो वो आप एक साथ सारे क्वेश्चन करो। और फिर ये नहीं है कि क्वेश्चन किया और छोड़ दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, जब सारे क्वेश्चन कर लिए तो पीछे उसके आंसर्स निकालो और एक बार चेक कर लो कि कितने सही है कितने गलत है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपके 150 में से अभी 40 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 150 में से आपके 150 आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मॉडल पेपर इजी भी होते हैं, बहुत कम लेवल के बनते हैं, और बहुत सारे मॉडल पेपर बहुत हार्ड भी होते हैं, बहुत हार्ड लेवल के भी बनते हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में नहीं जाना है। क्योंकि मैं आपको लास्ट टाइम तक मतलब मैं बताती थी कि जब मेरी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी चल रही थी, तो जब मैं डेली मॉडल पेपर सॉल्व करती थी तो मैं हमेशा कहती थी मम्मी अभी तो मैं पास भी नहीं आई हूँ। जब मतलब मैं निकलने वाली होती थी लाइब्रेरी से तो लास्ट के 2 घंटे में पेपर सॉल्व करती थी, फिर मैं मिलाती थी, फिर मैं मेरी मतलब कट ऑफ हमेशा बहुत कम रहती थी। तो मैं हमेशा मम्मी को दीदी को कि दीदी मैं पास भी नहीं हूँ यार, मैं मतलब आस पास भी नहीं हूँ, पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी उसके मैं कैसे पास होंगी। बट अगर हमारी मेहनत है, अगर हमारा जिस दिन एग्ज़ाम देने बैठे हैं उस दिन हमारा दिन है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ना ये मत देखो कि नंबर कितने बन रहे हैं, हाँ बस कि मिला लो, आंसर मिलाए, गिन लिया आपके नंबर कि आपके इतने नंबर बन रहे हैं। अच्छा स्कोर है तो बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और बुरा स्कोर है तो डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, सेकंड पेपर अटैम्प्ट करो, ठीक है। लेकिन सीखने वाली बात क्या है कि अब आपने क्वेश्चन उत्तर मिला लिए, अब फिर से पेपर देखो, है ना। और फिर से पेपर जब आप देखोगे तो फिर 150 क्वेश्चंस को पढ़ो और देखो कौन सा आपने सही किया है। क्योंकि बहुत बार हम सही भी कर रहे हैं तब भी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता उस पर, हमें लगता है हाँ लगभग लगभग यही उत्तर है। तो मॉडल पेपर में तो आपने सोल्व कर दिया, याद क्या हो कब होगा, जब आप उसे वापस मिलाओगे तब याद होगा। तो उसे वापस, तो जब आप वापस क्वेश्चंस मिलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने ये जो आंसर लगाया था वो सही है, तो आपको सही याद हो जाएगा जब उसी पेपर को आप दोबारा देखोगे। और जो गलत है उसका आप सही उत्तर देखोगे, अच्छा मैंने ये गलत किया था, ये गलत हो गया, इसका सही उत्तर ये है। तो वो जो गलत क्वेश्चंस हैं वो भी सही याद हो जाएंगे। और जब आप मान लो कि अब तक आपने 20 या 40 मॉडल पेपर भी सॉल्व कर लिए ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है ना वो कोई आसमान से टपक के नहीं आते हैं यार, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जब अगर आप सच में मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो, जो मैं तरीका पहले वाले वीडियोस में भी ये वाला तरीका मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर इस तरीके से आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो 100% आपको फ़ायदा होगा। मेरा तो मतलब थर्ड ग्रेड रीट वाला और फर्स्ट ग्रेड वाला मतलब एग्ज़ाम और नेट वाला भी मैं बोलूँगी, इन तीनों पेपरों के लिए मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। और ये एग्ज़ाम निकलने का एकमात्र रीज़न यही है कि मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व किए थे। और एक और चीज़, किसी भी कोचिंग से मतलब कोचिंग नहीं ली मैंने, ना नेट के लिए, ना रीट के लिए, और ना ही फर्स्ट ग्रेड के लिए। मैंने अपने मन से तैयारी करी थी, ना ही किसी से किताबें पूछी, ऐसे ही चैनल्स देख देख के किताबें खरीदी और ऐसे ही चैनल्स देख देख के कुछ ऑनलाइन पढ़ाई करके मैंने ये तीनों एग्ज़ाम निकाली है। इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में जितना हो सकता है उतना मॉडल पेपर सॉल्व करो। दूसरी चीज़, जब आप बोर हो जाते हो मॉडल पेपर सॉल्व करके कि एक मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया यार अब नहीं मन कर रहा, अब दिमाग ख़राब हो गया है, तो आपको क्या करना है, आप उठाओ करंट की बुक। और मेरे को तो देखो, आपको जो भी करंट की राजस्थान की बुक बेस्ट लगती है आप वो ले सकते हो।
मेरे को मूमल बेस्ट लगती थी। मैंने अपनी हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे आरएएस हो और चाहे फिर मतलब मैंने ज़िंदगी में 2 ही कंपटीशन एग्ज़ाम दी है, या तो टीचिंग की दी है या फिर आरएएस की दी है। तो चाहे तो आरएएस हो या फिर ये टीचिंग वाली एग्ज़ाम हो, इन सब के लिए मैं एक ही यूज़ करती थी, मूमल राजस्थान की, है ना। 100 पेजों की आती है, 6 माही, है ना, 6 माही खरीदी होगी अगर आपने, या फिर मैं ये कह रही हूँ आपके पास जो भी है, जो भी किताब है जो आपने करंट के लिए खरीदी है, वो पढ़ लो यार जल्दी जल्दी से। मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि लास्ट टाइम पे जो करंट पढ़ोगे उसमें से कम भी आपको 15-20 क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे, ऐसे की ऐसे मिलेंगे। राजस्थान सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं। हाँ, और एक चीज़ और बता रही हूँ कि कोई भी अभी जो बजट आया और आर्थिक समीक्षा आई है उस पर टाइम पास मत करना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाले, क्योंकि वो बहुत लेट आया और हमारी राजस्थान सरकार बहुत पीछे चलती है। ऐसा नहीं होगा कि बजट और ये आर्थिक समीक्षा आने के बाद में आपके पेपर बने होंगे, पेपर आपके पहले ही बन चुके होंगे, महीने भर पहले ही। तो इन पे टाइम पास मत करना, इनमें से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं आपके, जहाँ तक मैंने समझा है आरपीएससी को, या फिर इतने सालों से राजस्थान सरकार को जहाँ तक मैंने समझा है, इनमें से क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, पिछले 6 महीने वाली मूमल उठाना, और 6 महीने वाली मूमल, लेटेस्ट करंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पिछले 1 महीने के करंट तो आप भूल ही जाओ, उसमें से कुछ नहीं आने वाला। तो 6 महीने की करंट में से आप क्वेश्चन मतलब जल्दी जल्दी रटना नहीं है आपको, सिर्फ आपको पन्ने पढ़ने हैं कि आपने 20 पन्ने पढ़े हैं, 1 घंटे में बैठ के आपने बस यूँ लाइन टू लाइन पन्ने पढ़ने, ऑप्शन देखोगे तो याद आ जाएंगे, वो रटने की नहीं होती करंट, ठीक है। फिर आप बोर हो गए, फिर आप जाओ और आप एक अच्छा सा मोटिवेशनल वीडियो डाउनलोड करके रखो पहले से। मोबाइल को स्क्रॉल मत करो यार, स्क्रॉल करने से बड़ा टाइम पास होता है। जब आपको पता है कि आप इस 1 घंटे या इस आधा घंटे मोबाइल चलाने वाले हो, उस टाइम ही आपको जो भी कुछ अच्छा वीडियो दिखे, या फिर चाहे आपको मेमोरी पॉजिटिविटी देती, मेमोरी नहीं चाहे आपको कॉमेडी पॉजिटिविटी देती है, चाहे आपको संदीप माहेश्वरी पॉजिटिविटी देता है, या फिर और कोई मोटिवेशनल स्पीकर पॉजिटिविटी देता है, या फिर कोई स्पिरिचुअल जो है मतलब कि आध्यात्मिक चीज़ पॉजिटिविटी देती है, कोई भजन देता है, या फिर गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, जिससे भी आपको सकारात्मक ऊर्जा मिले, वो चीज़ें आप उस आधा घंटे में, उस 15 मिनट में जाके कि अभी मैं बोर हो गया हूँ यार, 2 घंटे मैंने पेपर कर लिया, 2 घंटे मैंने करंट पढ़ ली, तो अब मैं जाके 1 घंटे या तो मैं सोऊंगा आंखें बंद करके, या फिर मैं क्या करूँगी, गाने सुनूंगी। मुझे तो देखो, एक तो मतलब मैं अपने जब दौर में थी तब मुझे तो बहुत ज़रूरत होती थी यार मोटिवेशंस की। मैं तो उठते ही मोटिवेशंस की वीडियो देखती नहीं थी, सिर्फ सुनती थी, मोबाइल पॉकेट में होता था और ईयरफोन लगा के सुनती थी, ठीक है। और गाने भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। आपको पता है वो वाला गाना था ना, बजरंगी भाईजान का वो वाला गाना था ना, वो एक कवाली है ना, उसमें एक लाइन आती है, जानता है न तू क्या है दिल में मेरे। वो वाली लाइन जब भी मैं सुनती थी, मतलब उन दिनों बहुत सुनती थी जब मेरे स्ट्रगल का दौर था, तो ईयरफोन कान के लगा के मैं मतलब हमेशा चांद तारों को देखती रहती थी, और मैं भी खुदा को बोलती थी कि तू जानता है ना मेरे दिल में क्या है, मेरी धड़कनें क्या कह रही हैं और मुझे क्या चाहिए। तो आप सभी भी अभी उसी दौर से गुजर रहे हो। अगर आपको कोई भी सॉन्ग पॉजिटिविटी देता है, कोई या फिर कोई भजन देता है, या फिर कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर देता है, लाइक मेरे वीडियोस भी देते हैं, तो आप सुनो उनको, क्योंकि इस दौर में हमें सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता चाहिए। एग्ज़ाम के 2 दिन बचे हैं, किसी भी ऐसे दोस्त से, रिश्तेदार से, किसी भी ऐसे पर्सन से बात नहीं करें जो आपको ये कहने वाला है कि यार पेपर बहुत टफ आने वाला है, यार भाई नहीं होगा। किसी से भी यह नहीं सुने कि यार पेपर लीक हो चुका है, हमारा कहाँ सिलेक्शन होगा। किसी से भी यह नहीं सुने कि यार पेपर खिसकने वाला है, या ऐसी ऐसी अफवाह चल रही है, या ये चल रही है, ऐसी नेगेटिव बातें किसी से भी नहीं सुने। ऐसे मतलब बंदों से दूर रहिए, ऐसे बंदों के पास में ही नहीं जाना जो आपको लगता है कि थोड़ी भी नेगेटिविटी देंगे, है ना। मैं तो कहती हूँ फ़ोन एरोप्लेन मोड पे रखो, जब आपको ज़रूरत हो तब ऑन करो, लगाओ, सिर्फ अपने मतलब अपने ईश्वर और अपने माँ बाप पे भरोसा रखो, बाकी सबको दूर रखो। क्योंकि मतलब यार मुझे नहीं लगता अपने भाई बहन और माँ बाप से ज़्यादा कोई भी हमारी उन्नति चाहता होगा। गुरु छोड़ दो, गुरु तो खैर चाहता ही है, बाकी इनमें से इनके अलावा कोई भी हमारी उन्नति चाहता होगा, तो सिर्फ इनसे बात करने के अलावा किसी से बात नहीं करें। इनमें से भी अगर आपको लगता है, सच्चाई बताऊं, कि कोई नेगेटिविटी दे रहा है, उससे भी नहीं करें। कि फिर लाइक कई बार हो जाता है, माँ बाप भी इतने डिप्रेशन में हो जाता है कि माँ बाप भी कहने लगते हैं कि बेटा देख ले, ये लास्ट चांस है, इस बार तेरा सिलेक्शन नहीं होगा ना तो फिर हमारे पास में कोई चारा नहीं है। उनसे भी मत करो यार, 2 4 5 दिन उनसे भी दूरी बना लो, क्योंकि इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता चाहिए। और फिर मैं कहूँगी,
जागते, सोते, उठते, खाते, हर टाइम अपना सपना दिल में रखो। गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उससे बात भी कर रहे हो तो भी सिर्फ ये कि मुझे मेरा सपना पूरा करना है, ठीक है। ये बात आप दिमाग में रखो, हर टाइम दिमाग में रखो, क्योंकि जैसे मैंने एक बार अब्दुल कलाम वाली स्टोरी सुनाई थी, अब्दुल कलाम जी भी इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि जो हमारा सपना होता है, अगर हम उसे इतना दिल से चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सोने के बाद में वो एनर्जी ब्रह्मांड में चली जाती है और ब्रह्मांड की सारी ताकत छीन के हमारे अंदर लेके आती है उस सपने को पूरा करने के लिए। और मैं सच में मतलब इस बात में विश्वास करती हूँ। तो आप हर समय अपने सपने को जिए। बस यह बोले दोस्तों से कि भाई 2 महीने की बात है, तब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, पार्टी पक्की, इतनी सैलरी मैं लेके आऊँगी घर पे, है ना। इस तरह की बातें बोलो आप, इस तरह की लाइफ जियो आप, तभी मतलब जितनी ज़्यादा सकारात्मकता हो सके उतनी ज़्यादा लाओ, ठीक है। ये हो गई सकारात्मकता की बात। पेपर देने जाने से पहले अगर सेंटर आपका दूर आया है तो आप में जहाँ तक हो सकता है फर्स्ट डे ही चले जाइए, क्योंकि सेकंड डे कई बार होता है कि हमारे पास में इतने पैसे नहीं होते कि जाके रुकेंगे कहाँ पे, या फिर नाइट मतलब कहाँ रुकेंगे। लड़कियों के लिए अलग तरह की समस्या होती है, बट क्या होता है कि कई बार ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको पता है कि रेट में तो वैसे बहुत ज़्यादा होती है, बसों में आपको जगह ही नहीं मिलती, ट्रैवलिंग इतनी हैक्टिक हो जाएगी आपकी कि मतलब आधा तो लड़कियां तो ज़्यादातर बेचारी उल्टियाँ ही करती जाती हैं, तो आधा दिमाग तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तबीयत अगर ख़राब हो जाती है यार, शरीर साथ नहीं देता ना, तो आपकी 2 साल की मेहनत मतलब एक तरफ हो जाती है। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप मतलब कर पाओगे। तो जहाँ तक मैं मतलब जहाँ तक मेरे विचार हैं, आप अपने सेंटर पे 24 आवर्स पहले या फिर आप कम से कम पहली रात पहुँच जाएँ। एग्ज़ाम की पहली रात आप भरपूर सोएं, नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़े, है ना, एकदम मस्त होके सोएं, पूरी नींद पूरी करें। क्योंकि मैंने कई सारी एग्ज़ामें ऐसी दी है, RS मेंस की बात बताती हूँ, जब हमारे 3 घंटे और 3 घंटे 6 घंटे लगातार एग्ज़ाम लगते थे और मेंस में इतना पहाड़ जैसा सिलेबस होता है और हम तो कई रातों से पूरी पूरी रात पढ़ रहे होते थे। तो जब जून के दोपहर में पेपर लगता था, हमें कई बार झटके आ रहे होते थे पेपर में भी, 1-2 बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आप वो गलतियां नहीं करें। और लास्ट की जो मैंने एग्ज़ामें दी है उसमें मैंने यही तरीका अपनाया कि भाड़ में गया सब कुछ, सबसे पहले शरीर, और शरीर स्वस्थ होगा तभी वहाँ पे दिमाग। तो मैं बेड पे बैठ के वीडियो बना रही थी कि ठीक है यार कम लाइट में बना लेते हैं, लेकिन लाइट को भी मेरा आराम बर्दाश्त नहीं हुआ, लाइट चली गई, फाइनली मुझे मेरी टेबल चेयर पे आना ही पड़ा। तो मैं आपको कह रही थी कि हमें 24 आवर्स पहले या फिर जिस दिन हमारी एग्ज़ाम है उससे पहले दिन हमें हमारे सेंटर पे किसी भी हालत में पहुंच जाना है, ठीक है। तो सेंटर पे अब हम पहुंच गए। इसके बाद में जिस दिन हमारी एग्ज़ाम हो उस दिन हमें पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। तो पहली रात अपनी नींद बिल्कुल तरीके से पूरी करें, सुबह उठें, आप जिस भी भगवान को मानते हैं या फिर अपने मतलब ठीक है कुछ लोग मूर्ति पूजा में या फिर भगवान वगैरह में विश्वास नहीं करते, तो कम से कम माता पिता में तो हम लोग विश्वास करते ही हैं। अपने माता पिता के धो खाइए, फ़ोन पे बात कीजिए और उन्हें कहिए कि मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने, क्योंकि उनसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमारे लिए कोई नहीं मांग सकता। जिस भी इष्ट को मानते हैं उसकी चाहे 2 मिनट के लिए ही एक बार थोड़ा सा ऐसे होता है पॉजिटिविटी के लिए कि हाथ जोड़ के थोड़ी सी आराधना कर लीजिए कि भगवान, मैं तो हमेशा यही कहती थी कि यार भगवान जितनी मेहनत मैंने करी है ना बस उसका फल दे देना, उससे ज़्यादा नहीं मांग रही। अगर मेरी बराबर मेहनत है तो प्लीज़ 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 जितनी करी है उसका फल दे देना। तो इतना तो हम भगवान से बोल ही सकते हैं यार कि जो आज तक मैंने किया है उसका फल दे देना। तो बस यही बोल के हमें एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है। अब मैं आपको एक चीज़ और कहूँगी, एग्ज़ाम सेंटर पे जाके भी कई सारे बच्चे होते हैं, मैंने हमेशा देखा है, कई सारे के हमेशा देखा है कि वहाँ पे ग्रुप्स बना के खड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, मैंने ये पढ़ लिया, पेपर इतना टफ आने वाला है, या फिर वहाँ पे भी ये गलत बातें कि लीक हो गया है, ये हो गया है। इन सारी चीज़ों से दूर रहिए और शांति से जाके अपने सेंटर के बाहर खड़े हो जाइए, देखिए अपने नंबर रोल नंबर वगैरह मिलाइए, देख लीजिए कि आपका कौन से रूम में नंबर है। पानी की बोतल वगैरह अगर अलाउ है तो साथ लेके जाइए, क्योंकि स्ट्रेस में गला भी बहुत सूखता है यार, है ना। और अगर 10 बजे से एग्ज़ाम होती है, 9 बजे से एग्ज़ाम होती है, नाश्ता वास्ता थोड़ा सा ज़रूर करके जाइएगा। कई बार क्या होता है भूखे पेट रहने से भी चक्कर वक्कर आ जाते हैं, तबीयत वगैरह थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रख लेना। इसके अलावा चॉकलेट हमें बहुत एनर्जी देती है, तो
कोई भी एक चॉकलेट जैसे डेयरी मिल्क खा ली। एग्ज़ाम में जाने से पहले कि अगर आप नाश्ता करके नहीं निकले हो या फिर करके भी निकले हो तो भी 3 घंटे की एग्ज़ाम होती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है अपने दिमाग पे, तो थोड़ा सा वहाँ पे चॉकलेट वगैरह खा लीजिए सेंटर में, मतलब एंटर होने से पहले खा लीजिए, और पानी की बोतल वगैरह अपने साथ रखिए और फिर एग्ज़ाम देने जाइए। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, देखो एग्ज़ाम में जो इंस्ट्रक्शन है, अब अभी तो मैंने आपका नहीं पढ़ा, जिनका आपका जो भी मतलब वो परमिशन लेटर आ गया होगा उसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे, उन्हीं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जाइए। कई बार क्या होता है कि मतलब आपको पता है हमारे यहाँ पे आजकल जब से पेपर वगैरह लीक का मुद्दा चला है तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, चेकिंग होती है ना। और कई बार क्या होता है, मोस्टली लड़के तो चलो ठीक है ना, लड़कों का भी यार कई बार मैंने देखा है वहाँ पे सेंटर पे कि फुल स्लीव्स की शर्ट पहन के गए हैं और वहाँ पे शर्ट उतरवा दिया है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा एक अजीब सा अंदर से हो जाता है लड़कियाँ की, मतलब इतना पता होने के बाद में भी, इतना सब इतने बार पेपर दिए हैं, धक्के खाए हैं, फिर भी कि कानों में इयररिंग्स पहन गए या फिर नाक में जो पहनते हैं वो वहाँ पे निकल ही नहीं रहा। वहाँ पे ना बड़ी आपाधापी सी मच जाती है। सेंटर वाले वो भी मतलब एग्जामिनर जो होते हैं वहाँ पे, टीचर्स जो लगे हुए होते हैं वो भी ऐसे लाइक बदतमीजी से कि बाहर निकलो, निकाल के आओ, पेपर देना है तो निकाल के आओ। और वो मतलब लेडी जो होती है वो भाग भाग के कभी ये निकाल रही है, कभी ये निकाल रही है, कभी ये दे के आ रही है पति को। तो यार आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप टीचर बनने वाले हो और कल को आपकी भी ड्यूटी यहाँ पे लगेगी, तो सिंसियरली जो भी गवर्नमेंट ने रूल दिए हैं उन्हें थोड़ा सा फॉलो कीजिए। फॉलो मैं इसलिए नहीं बता रही कि आप बनोगे आपको परेशानी होगी, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे साथ ये होने से ना बड़ी दिमाग में ऐसे आपाधापी से मच जाती है। जब मेरा 2nd ग्रेड का पेपर था, मैंने बोला था ना कि मैंने 3rd ग्रेड पास हुई थी, मेरी 1st ग्रेड पास हुई, RAS पास हुई, लेकिन इसी दरमियान बीच में एक 2nd ग्रेड का पेपर भी लगा था, नवंबर या दिसंबर में लगा था, वो मेरा पास नहीं हुआ था। और पास क्या, मैं आस पास भी नहीं आई थी। उसका एक रीज़न मैं आपको बता सकती हूँ क्यों नहीं हुआ था। खैर वैसे तो उस टाइम दिसंबर में मेरी मेंस थी तो मैंने तैयारी के नाम पे 0 भी नहीं करी थी, बट फिर भी मतलब ठीक ठाक मार्क्स आने चाहिए थे क्योंकि मेंस की तैयारी चल रही थी, बट उसमें नहीं आए। तो मैं ना उस टाइम शायद नवंबर में या अक्टूबर में ऐसे कुछ एग्ज़ाम था, मैं इतनी स्लीव्स की टी शर्ट पहन के गई थी, इतनी स्लीव्स की, और मेरी बिल्कुल ब्रांड न्यू टी शर्ट थी वो, है ना। जब सेंटर पे गए तो सेंटर पे क्या बोलते हैं अपन को, हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहन के आनी है। मुझे पता था इंस्ट्रक्शन, पर मैंने कहा क्या कि इतनी थी वो, तो मैंने कहा कि अगर निकालेंगे, अगर वो मतलब ऑब्जेक्शन करेंगे तो अपन इसको फोल्ड कर लेंगे और इतना कर लेंगे। अब जब सेंटर में पहुँचे तो वो वहाँ पे जो टीचर्स और मैडम थी वो ऑलरेडी इतनी बड़ी कैंची लेके खड़ी थी और इन्होंने मतलब मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैंने कहा मैडम इतनी सी बाजू बड़ी है, मैं इसको फोल्ड करके यहाँ तक कर लेती हूँ, बट उन्होंने तो फोल्ड तो दूर की बात है, बोले या तो आप इसे चेंज करके आओ या फिर आप कटवाओ इसे, है ना, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, आप एग्ज़ाम मत दो, अपने घर जाओ। और वो बहुत ही गंदे तरीके से और बहुत ही बुरे तरीके से बोलते हैं। ऑब्वियस यार वो भी 500-700 बच्चों की चेकिंग कर रही होती है, फ्रस्ट्रेटेड होती है। मेरी ब्रांड न्यू टी शर्ट सुबह एग्ज़ाम के दिन, मतलब एग्ज़ाम सेंटर से जस्ट पहले उन्होंने काट के इतनी कर दी थी। और मैं और काटी भी पता कैसे, यहाँ तक के स्लीव्स होती है, यूँ काट के चीरा लगा दिया, यूँ भी नहीं बाजू छोटी कर दी, यूँ काट के यूँ चीरा लगा दिया ऐसे। और चीरा लगाने के बाद में भी उसको यूँ फोल्ड नहीं करने दिया, मतलब फोल्ड नहीं करोगे, फोल्ड करके हो सकता है आप कुछ छुपा लो, उन्होंने फोल्ड नहीं करने दिया। और इतना इंसल्टिंग फील हुआ, मतलब ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है, इतना इंसल्टिंग फील हुआ यार कि वहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और मतलब हम कटी हुई टी शर्ट यूँ गंदे तरीके से पहन के आ रहे हैं। और जब भी रूम में फिर कोई आया तो फिर मतलब हर एक जो टीचर्स होते हैं कि कौन सी थी वो बच्ची जो फुल स्लीव्स की ऐसे टी शर्ट्स पहन के आई थी, तो वो बार बार हर एक जो भी चेक करने आ रहा है उसको मेरे पे ध्यान दिलवा रहे हैं वो टीचर जानबूझ के। तो यार मतलब आधा ध्यान तो अपना आधी बार उधर हो जाता है। छोटी छोटी सी चीज़ें ये अपनी ज़िंदगी को, मतलब हमने बहुत शिद्दत से तैयारी की होती है यार किसी भी एग्ज़ाम की, और अगर इस दिन कुछ भी नकारात्मक हो जाए, मुझे उसी टाइम फील हो गया था कि यार अपन बोलते हैं ना शगुन ही खराब हो गया, तो मुझे उसी टाइम पे फील हो गया था कि यार ये पेपर नहीं जाना अच्छा। तो मेरा तो चलो मतलब ऑप्शनल था, मेरा टारगेट भी नहीं था वो, बट आप लोगों की तो ज़िंदगी है यार। नौकरी तो मतलब कोई भी नौकरी हमारी ज़िंदगी होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका टारगेट ही मतलब ग्रेड 3rd या रीट की एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो प्लीज़ ऐसी गलतियां भी नहीं कीजिएगा। बाकी आपने अब तक जितना सिलेबस पूरा किया है, अब टाइम रिवाइज सब कर लिया होगा, अब उन मुद्दों पे बात करने का हमारे पास टाइम भी नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगी
कि जितना हो सके खुद को सकारात्मक रखें, कूल माइंड में रहें। बस ये सोचें कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, बाकी भगवान पे डिपेंड है, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा, है ना। ये सोचें, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आसपास नहीं आने दें। अच्छे अच्छे वीडियोस सुने, अच्छे अच्छे गाने मतलब मेरे वाले विचार बता रही हूँ, अच्छे गाने सुने, अच्छे लोगों के साथ बैठे, टाइम पे वहाँ पहुँचे और हेल्दी खाना खाएं। मैं बार बार कह रही हूँ, एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम से पहले आप फास्ट फूड मत खाना, क्योंकि हमारी ना अलग अलग शहरों में ड्यूटी होती है। और कई बार क्या होता है कि मतलब यार जब भी हम स्ट्रगलिंग टाइम होता है, हमारे पास में बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं होते, मुझे ये चीज़ पता है ना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स भरते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसे भी अपने पास नहीं होते। फिर हम जाते हैं तो खर्चा भी होता है, वहाँ जाके हम क्या सस्ती होटल में, ढाबे में या फिर फास्ट फूड खा के कि ठीक है एक टाइम की तो बात है, खा लेते हैं ना, इनसे काम चला लेते हैं। कई बार यार उनसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ मतलब कम से कम एग्ज़ाम के पहली रात आप मतलब एक स्वादिष्ट मतलब अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, जहाँ तक हो सके घर का खाना खाएं। और अगर आप बाहर का खाने की नौबत आ रही है तो अच्छी जगह पे जाके सिंपल सादा खाना खाएं, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। बस मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आप बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ एग्ज़ाम में बैठो। और बाकी मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और जब भी आप पेपर दे के आएँ तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ, और अपने सारे जो भी क्या एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर करें। कम्युनिटी पे मैं एक पोस्ट करूँगी 25 को, उसके नीचे आप अपने कमेंट लिखें, फिर इस हिसाब से हम आगे और वीडियो बनाएंगे, आपके पेपर के बारे में भी बात की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको घनी घनी बधाइयाँ कि अगले 1-2 महीने में आप एक टीचर बन जाए और आपको 40,000 रुपये वाली सैलरी जॉब जो है वो आपके खाते में इस बार आ जाए, आपका सपना पूरा हो, घर वालों का सपना पूरा हो, यही मेरी दुआ है। और आप आगे यूं ही उन्नति करते रहें। ऑल द बेस्ट। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस अपना दिन है ये सोच के जाना है, और भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ अंतिम नहीं होती। जब हमें लग रहा होता ना यार अब सब खत्म हो गया, यकीन मानो तब कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट रास्ता भगवान हमारे लिए खोल रहा होता है। ये मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरी जर्नी देखी है तो आपको पता है ना। तो खुद पे यकीन रखें बस, है ना। और शिद्दत से पढ़ाई करें, पढ़ाई तो कर ही ली है, अब शिद्दत से 2 दिन खुद को पॉजिटिव रखें और एग्ज़ाम देके आएँ। बाकी बाय बाय, ऑल द बेस्ट।